तो हमारा अगला वर्ड है इंस्टीट्यूशनलाइज। अब ये एक वर्ब है, यानी एक एक्शन वर्ड। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई आदत हो, कोई रूल हो या कोई रिवाज हो, उसको ऑफिशियल बना देना, एकदम परमानेंट। ऐसा सिस्टम बना देना जिसे सबको फॉलो करना ही है। बेसिकली एक प्रैक्टिस को पक्की परंपरा या नियम में बदल देना। चलिए इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए एक कंपनी में पहले मीटिंग्स कभी कभी होती थीं जब ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो वीकली मीटिंग्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी। मतलब अब ये एक पक्का रूल बन गया है, हर हफ्ते मीटिंग होनी ही होनी है। और ऐसा क्यों किया? ताकि टीम में कम्युनिकेशन बेटर हो सके। तो देखा आपने, एक आदत को एक फॉर्मल रूल बना दिया गया। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। The company decided to institutionalize the practice of weekly team meetings to improve communication. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई नया टीचिंग मेथड है जो कुछ सालों से बहुत सक्सेसफुल चल रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में। तो उसकी सक्सेस को देखकर उसे पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर स्कूल में ऑफिशियली इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। यानी अब ये कोई ट्रायल या एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, बल्कि ये अब पढ़ाने का ऑफिशियल स्टैंडर्ड तरीका बन गया है, सबको फॉलो करना है। सेंटेंस है, आफ्टर years of success, the new teaching method was finally institutionalized across all schools in the district. ओके, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ किसी प्रैक्टिस की नहीं, बल्कि एक वैल्यू, एक सोच की बात हो रही है। एक नया कानून लाया गया जिसका गोल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए रिस्पेक्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। मतलब अब हर इंडस्ट्री को अपने काम में एनवायरमेंट का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये उनके सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ बोलने की बात नहीं, अब ये एक फॉर्मल रूल है। सेंटेंस को सुनिए। द गोल ऑफ द न्यू लॉ इज टू इंस्टीट्यूशनलाइज रिस्पेक्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन ऑल इंडस्ट्री। अब एक बहुत ही पावरफुल कोट देखते हैं जो इस वर्ड की गहराई को समझाता है। इसमें कहा गया है कि सच्चा सुधार यानी ट्रू रिफॉर्म सिर्फ लोगों की सोच बदलने से नहीं आता। असली बदलाव तो तब आता है जब आप उस नई सोच को बचाए रखने के लिए प्रोसेसेस और सिस्टम्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। यानी जब आप पक्के नियम बना देते हैं ताकि वो प्रोग्रेस हमेशा कायम रहे। कोट है, True reform is not just about changing minds, it's about institutionalizing the processes that protect progress. तो अब आप इस वर्ड का मतलब समझ गए हैं। Let's look at some synonyms, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग काफ़ी सिमिलर है। पहला है establish, यानी स्थापित करना। फिर है systematize, मतलब एक सिस्टम बना देना। उसके बाद है standardize, एक स्टैंडर्ड सेट करना जिसे सब फॉलो करें। नेक्स्ट formalize, किसी चीज़ को फॉर्मल या ऑफिशियल रूप देना। और आखिरी है codify, यानी रूल्स को लिखकर पक्का कर देना। तो इन सब का कोर आइडिया सेम। ओके, सिनोनिम्स तो हो गए, अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। अगर इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है सिस्टम बनाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? सिस्टम को तोड़ना, राइट? तो इसके लिए वर्ड्स हैं डिसमैंटल, यानी किसी स्ट्रक्चर को उखाड़ देना। डिसरप्ट, मतलब किसी चलते हुए सिस्टम में रुकावट डालना। फिर है अबॉलिश, जिसका मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। और ओवरटर्न, यानी किसी फैसले या नियम को पलट देना। ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।